हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी। साथियों, आज मैं बहुत बहुत ही सेंसिटिव इशू पर बात करने जा रही हूँ और इस इशू पर बात करने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है। उसमें व्यूअर्स ने भी कहा है और जो बाकी इर्द गिर्द जानने वाले लोग हैं उन्होंने भी कहा कि इस टॉपिक पर किसी तरह से बात करो। मुझे बहुत मुश्किल लगा कि कैसे करूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इस टॉपिक पर मैं बात कर सकूं और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुंच सकेगा या जिसको भी ज़रूरत होगी उसको ये फ़ायदा पहुंच सकेगा। तो ज़्यादा सस्पेंस में मैं नहीं रखती आपको। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ज़िंदगी के हमसफ़र की बेवफाई से कैसे निपटा जाए। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में भी आ रही है और देखने में भी आ रही है। लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को बड़ी आसानी के साथ मान लेते हैं और इन्वॉल्व भी होते हैं बड़ी आसानी के साथ और उसको बताते हुए शर्मिंदा भी नहीं होते अपने फ्रेंड्स के सर्कल में। तो ये ज़माना भी चेंज हो रहा है, मुआशरा चेंज हो रहा है, मुआशरे की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। इसकी वजह मज़हब से दूरी भी है, इसकी वजह ये भी है कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह ये भी है कि दिस इज़ ऑल्सो वन सिंबल ऑफ मॉडर्निज़्म शायद। ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अम, देखें, जो रिसर्चेज़ अब तक हो चुकी हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स के बारे में, उसमें ये कहा जाता है कि तकरीबन जो 65 से लेकर 68% तक के जो कपल्स होते हैं उनके दरमियान ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो मेल या फीमेल जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये रेशो काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ही बायस तशवीश भी है। और उसमें से ये कहा जाता है कि सिर्फ 6 से 7% इन्वॉल्वमेंट इस हद तक होती है कि वो फैसला करते हैं कि उन्होंने अपने मौजूदा लाइफ पार्टनर को छोड़ना है और नया लाइफ पार्टनर जो है वो चूज़ कर लिया है, तो वो रिलेशनशिप को तोड़ने पर भी आमादा होते हैं। लेकिन जो बड़ी रेशो आपको बताइए कि 65 से 68% तक होते हैं, उनका ये होता है कि सिर्फ वो दिल लगी के लिए मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं जो दूसरों से कांटेक्ट रखते हैं और समहाउ वो ये लॉजिक पेश करते हैं कि उनको अटेंशन की ज़रूरत है, उनको कंपनी की ज़रूरत है, उनको एन्जॉयमेंट की ज़रूरत है। फ़ॉल्स रीज़न्स हैं, लेकिन बहरहाल उन लोगों के पास ये रीज़न्स होती हैं और वो ये बात कहते हैं। मसला जो है मेल्स के लिए भी होता है अगर उनकी वाइफ़ जो है वो किसी और में इन्वॉल्व हो, और वाइफ़ के लिए भी बहुत बड़ा मसला होता है अगर हस्बैंड किसी और में इन्वॉल्व हो। तो यूजुअली ये देखा जाता है कि मर्द जो हैं वो ऐसे मसाइल को बड़ी जल्दी सॉल्व करते हैं। उसकी एक वजह ये भी है, मैं पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से बात कर रही हूँ, उसकी एक वजह ये भी है कि मर्द की सोच जो है वो औरतों की निस्बत प्रैक्टिकल होती है। मैं कोई बिल्कुल बायस्ड होकर ये मैं बात नहीं कर रही, इसको साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है और अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी मर्द में रखी है कि मर्द जो है वो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी एनालाइज करता है औरतों की निस्बत, और उसके बिहेवियर में मसले को सॉल्व करना शामिल होता है। उसने मसले का हल निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि वो मसले का हमेशा दुरुस्त हल निकाले, लेकिन मर्द की फितरत में ये चीज़ शामिल है। जब मर्द की ज़िंदगी में ये लम्हा आता है कि उसकी जो वाइफ़ है वो किसी और में इन्वॉल्व होती है, तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसका माशरे में जो पोजीशन है उसकी वजह से शायद होल्ड भी ज़्यादा होता है, वो उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करता है। चाहे वो ताकत के ज़रिए हो, चाहे चूँकि ज़्यादातर ख़वातीन जो होती हैं वो मुआशी तौर पर डिपेंडेंट होती हैं, शायद ये वजह होती है, लेकिन वो उस मसले को सॉल्व करता है। या तो वो फ़ौरन डिसीजन लेता है कि रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाए, लेकिन और अगर उसने ये डिसीजन लिया है कि रिलेशनशिप को जारी रखा जाए, तो वो बड़े टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल वाइफ़ को कहेंगे कि वो जॉब करना छोड़ दे, या ये कहेंगे कि भाई इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना, या पर्दा करवाना शुरू कर देते हैं। अ, इस तरह की पाबंदियाँ लगा देते हैं। लेकिन ये है कि मर्द जो होते हैं ना, वो प्रैक्टिकली स्टेप्स लेते हैं और बड़े जल्दी लेते हैं। मसला आता है ख़वातीन के साथ। उसकी वजह ये होती है कि डिसीजन मेकिंग जो है उसकी पावर तो शायद हो, लेकिन उसको अमली तौर पे करने का जो हौसला है वो ख़वातीन में ज़रा कम होता है। फिर ये भी होता है कि ख़वातीन जज्बाती तौर पर थोड़ी वीक होती हैं। जब उनको ऐसी सिचुएशन का पता चलता है तो सबसे पहले एक हंगामा खड़ा हो जाता है, जो सिचुएशन को गंभीर बना देता है। सिचुएशन को हल करने के बजाय वो उसको और ज़्यादा मसाइल की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पर मेरी अपनी जो सिस्टर्स हैं, आंटीज़ हैं, उनके लिए ये मशवरा है कि अगर ऐसी खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई बात हो जाए, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ सबसे पहला स्टेप तो ये है कि बात करने की कोशिश करें। मेल्स के लिए भी सेम ही है। पहले लाइफ पार्टनर के साथ बात करें कि ये चीज़ें मैं नोट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है। पूरी बात करें, ज़रा हौसले के साथ करें। दुख वाली बात है, दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। ये तो ज़ाहिर है लाइफ पार्टनर का मसला है जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है, और वो किसी और के साथ खुश है, तो तकलीफ़ वाली बात तो है। लेकिन सबसे पहले आपने बात करनी है। बात जो है वो आपने पुरसुकून होकर करनी है। उस वक़्त बात करनी है जब आपको लगे कि आपके जज़्बात आपके कंट्रोल में हैं। आपने उस वक़्त बात करनी है। शोर शराबा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाली गलौज नहीं करनी, क्योंकि मसले को सॉल्व करना है। मसले को अगर सॉल्व नहीं करना फिर भी ये हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यह कि कदा तौलीकी कर लेनी है। लेकिन जब पहली कोशिश यही है कि मसले को सॉल्व करना है, लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर बात करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि ये कोशिश नाकाम हो गई है, या आपको लगता है कि आपकी बात इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, फिर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि आपके इर्द गिर्द ऐसा कौन सा शख्स मौजूद है जो ऐसे मसाइल को हल करने में मदद दे सकता है। आपने ये पूरा किस्सा पूरे ज़माने में नहीं बता देना कि ठीक है, आपने उस जो शख्स आपको काबिल एतमाद लगता है, आपको लगता है कि उस शख्स में या कोई खातून भी हो सकती है, ये क्वालिटी मौजूद है, आपने उनके साथ बात करनी है और मसले को सॉल्व करने के लिए आपने उनकी हेल्प लेनी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेजॉरिटी जो होती हैं वो सिर्फ दिल लगी के लिए ये वाली हरकतें कर रहे होते हैं। तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि जब फैमिली के किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स को ये बात पता चले और वो बात करे, तो मसला जो है वो सॉल्व होने की तरफ जाता है। मसला तब खड़ा होता है ख़वातीन के लिए। देखिए, मर्दों के बारे में तो मैंने बता दिया कि वो बड़ा जल्दी डिसीजन लेते हैं। अगर रिलेशनशिप को जारी रखना है, वो फिर टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हैं, रिलेशनशिप को जारी रखते हैं। अगर रिलेशनशिप को नहीं जारी रखना, वो बड़ा जल्दी फ़ैसला लेते हैं कि अलहदा हो जाना है। ख़वातीन के लिए ये मसला होता है, वो तज़ब्ज़ब का शिकार रहती हैं। डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी वीक होती है। एक लम्हे ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील करती हैं और दूसरे लम्हे ख़ुद को बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रही होती हैं। तो ये जज्बाती अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं, इस वजह से उनके लिए मुश्किल होती है। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने किसी समझदार शख्स के साथ मशवरा करना है कि ये सिचुएशन है, और वो समझदार शख्स अगर ऐसा हो जो कोई इम्पेक्ट भी रखता हो आपके लाइफ पार्टनर पर, तो ये और भी अच्छी बात होगी। ठीक है। मसला तब होता है जब आपका लाइफ पार्टनर साफ साफ कह दे कि बड़ी डिटाई के साथ कह दे कि मैंने तो जारी रखना है, तुमने जो करना है कर लो। वो मसला जो है वो बहुत ज़्यादा सोचने वाला है। फिर ये है कि ये आप पर डिपेंड करता है, आप वाकई ऐसे शख्स के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, जो साफ साफ बता रहा है कि मैंने तो ये सिलसिला जारी रखना है, एज यू विश। फिर आपने ये सोचना है कि आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं और रिलेशनशिप से एग्ज़िट हो जाएंगे, या आपने इस रिलेशनशिप को जारी रखना है। यहाँ पर भी ख़वातीन के लिए यही बात आती है कि अगर वो फाइनेंशली जो है डिपेंड करती हैं, और इमोशनली या सोशली बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, अगर वो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पर, तो डिसीजन लेने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। ये भी हो सकता है कि वो ये डिसीजन लें कि हमने इस रिलेशनशिप से आउट हो जाना है, और फिर क्या करना है। फिर ये है कि
दोबारा आपने अपने घर वालों पर बोझ का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन होता यही है कि अगर आप अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हैं और वो जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में इन्वॉल्व है, उस उनको नहीं छोड़ना चाहता है, आप ये डिसाइड करती हैं कि मैंने जो है उसको छोड़ देना है, तो पहले ये देखें कि आपने जाना कहाँ है। ठीक है? देखें, जो हो गया सो हो गया। फिर मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने बड़े ठंडे दिल के साथ पहले ये सोचना है कि आप इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती हैं, फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, सोशली कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा करें कि ये सिचुएशन है, और अगर वो कहें कि भाई ये खाना तो हम तुम्हें खिला सकते हैं, आ जाओ, लेकिन आपने ज़रा होश से काम लेते हुए सोचना है कि सिर्फ खाना खाना तो मसला नहीं है, पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, और अगर आपके बच्चे हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा सीरियस बात है। आप अगर छोड़ना चाहती हैं, छोड़ दें, लेकिन उससे पहले आप अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लें कि आपने करना क्या है। आप दोबारा ऐसी सिचुएशन में ना आएँ, आप अपने बहन भाइयों पे, वालिदैन पर एक एक्स्ट्रा जो है वो बोझ ना बन जाएँ। ठीक है? तो ये देख लें कि आप अपने कदमों पर कैसे खड़ी हो सकती हैं, फिर आप ये डिसीजन लें। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो, या आपको कोई और सहारा देने वाला नहीं है, और आप ये डिसाइड करती हैं कि चलो मैंने बस इसी एक शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और अगर है भी तो मैं उस पर गौर नहीं करना चाहती, फिर ये है कि आपने आपने वाक़ई ये फिर ना बड़े मज़बूत दिल के साथ आपने ये एक्सेप्ट करना है कि आप एक शख़्स पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये आपका अपना डिसीजन है कि आप इसके साथ रह रही हैं। यूजुअली ये भी होता है कि फैमिली में या फैमिली से बाहर कोई एक ऐसा शख़्स ज़रूर होता है जिसका इन्फ्लुएंस होता है आपके हस्बैंड पर। वो ये भी हो सकता है उनके उनके पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई और, जैसे कोई कोई पीर साहब हैं या कोई और रूहानी शख्सियत हैं जिनके साथ वाबस्तगी भी हो, तो आप उनकी हेल्प ले सकती हैं। अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ पैदा करें जो जो बहुत जो आपको ग्रूम कर सकें, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ, शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये रेशो इक्वल जा रही है। जो 65 से 68% लोग जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, उसके पीछे साइकोलॉजी का रीज़न्स ये होती है कि तारीफ़ के ख्वाह होते हैं वो लोग। जब दूसरे लोग उनकी ज़रा सी तारीफ़ करते हैं तो उनको अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास होने लगता है। तो आम तौर पर जो लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, उनके अंदर ये बेराह रवी का बेराह रवी के जरासीम ज़रा ज़्यादा पाए जाते हैं। उनको जो उनकी तारीफ़ करने वाले लोग होते हैं, उनको सिर्फ़ थैंक यू करके आगे बढ़ जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये भी है। फिर ये है कि दूसरे लोगों को जब आपके अंदर क्वालिटी नज़र आए और आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपकी क्वालिटीज़ को ना देखे, तो उससे भी बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन ये है कि ऐसे लम्हों पे आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है? बेहतर ये है कि आप अपने रिलेशनशिप जो है उस पर फोकस करें कि जो अगर कोई और ख़ातून मेरी तारीफ़ कर रही हैं, तो मैं ऐसा क्या काम करूँ कि मेरी अपनी वाइफ़ मेरी तारीफ़ शुरू कर दे, या सेम जो है वो वाइफ़ के लिए है कि वो अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज़ पैदा करे कि उसका हस्बैंड जो है वो उसकी तरफ राग़िब हो जाए। देखें, अल्लाह ताला ने हदूद और कवायद हमारे लिए मुकर्रर कर रखे हैं, और अगर हम उन पर चलें तो हमें हमें उससे बहुत फ़ायदा होगा। ना सिर्फ हमें फ़ायदा होगा, हमारे इर्द-गिर्द रहने वालों को फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा। आप ये देखें कि जब माँ या बाप जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, और उसकी रीज़न क्या होती है, उनमें से किसी एक का कैरेक्टर होता है। बच्चे सुन रहे होते हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? अगर बच्चे ना भी हों तो आपके इर्द-गिर्द जो दूसरे लोग हैं, जो आपसे लर्न करते हैं चीज़ें, उस पे क्या असर उन पे क्या असर पड़ेगा? चलिए, आप दूसरों पे असर ना भी डालें, आपने एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला को भी तो जवाब देना है अपने किरदार के बारे में। तो इन बातों का आप ख़्याल रखें। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कोई किस हद तक गुनहगार है और किस हद तक गुनहगार नहीं है। हमेशा अपने लाइफ़ पार्टनर से खुद बात करें, उस पे
इल्ज़ाम दूसरों के सामने उस पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय तन्हाई में उसके साथ बात किया करें और बताएँ कि उसकी इस हरकत से आपको तकलीफ़ पहुँच रही है, ठीक है? तो थोड़ी-सी मैंने कोशिश की है, शायद आपको इन बातों से थोड़ी-सी हेल्प मिल सके, थोड़ी-सी रहनुमाई हो सके। तो मैं कहूँगी आपने अपना बहुत ख़्याल रखना है। अल्लाह ताला आपके मसाइल दूर फ़रमाए। अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा-सा भी फ़ायदा पहुँच सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।